तो माओ को हिस्सा मिला, बेटियों को हिस्सा मिला, औरतों को हिस्सा मिला। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से सलाम को आम करो। हुजूर ने फरमाया अब्शुस सलाम, सलाम को खूब फैलाओ, आपस में सलाम करो, मोहब्बतें पैदा होगी। तहाबबतु। हुजूर ने हाथ बढ़ाया मुसाफिर के लिए, तो उस मजदूर ने अपना हाथ पीछे खींच लिया। नबूवत वाले हाथ बड़े मुलायम हैं, मेरे हाथ से आपके हाथ को तकलीफ हो जाए, इसलिए मैं अपने हाथ को पीछे खींच रहा हूँ। ताजिरों ने भी हिस्सा पाया, तालिबे इल्मों ने हिस्सा पाया, शहीदों ने हिस्सा पाया, यतीमों ने हिस्सा पाया। घर में दादागिरी कर रहा है और भाभी से कह रहा है रहना है तो रहना, तो निकल ले इधर से। इस्लाम ने इज्जत दिया। तो माओ को हिस्सा मिला, बेटियों को हिस्सा मिला, औरतों को हिस्सा मिला। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से फरमाया मजदूरों को हिस्सा मिला। एक मजदूर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ बढ़ाया, उसने कहा अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वालेकुम अस्सलाम के हाथ बढ़ाया। सलाम को आम करो। हुजूर ने फरमाया अब्शुस सलाम, सलाम को खूब फैलाओ। सहाबा से पूछा मैं तुम्हें ऐसी चीज न बताऊं, अगर उस पर चलोगे तो आपस में मोहब्बत होगी। फरमाया क्यों नहीं या रसूल अल्लाह? फरमाया आपस में सलाम करो, मोहब्बतें पैदा होगी। तहाबबतु, तुम्हें आपस में दूसरे से मोहब्बत हो जाए। जब हुजूर ने हाथ बढ़ाया मुसाफिर के लिए, तो उस मजदूर ने अपना हाथ पीछे खींच लिया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या बात है, मैं आपसे मुसाफा करना चाहता हूँ और आप अपना हाथ पीछे कर रहे हैं। सहाबी ने फरमाया या रसूल अल्लाह, मैं एक मजदूर आदमी हूँ, दिन भर खेत में काम करता हूँ, मैं कोदाल और फावड़े चलाता हूँ, मेरे हाथ पे गट्ठे पड़े हैं, आपके नबूवत वाले हाथ बड़े मुलायम हैं, मेरे हाथ से आपके हाथ को तकलीफ हो जाए, इसलिए मैं अपने हाथ को पीछे खींच रहा हूँ। कुर्बान जाओ आका है दो जहां मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाथ आगे बढ़ाओ। हाथ को पकड़ा और फरमाया अल-कासिबु हबीबुल्लाह, अल-कासिबु हबीबुल्लाह। हलाल कमाने वाला अल्लाह का दोस्त है, अल्लाह का दोस्त है। मजदूर को हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत से हिस्सा मिला। फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुनरमंद मोमिन बेहुनर लोगों से ज्यादा पसंदीदा है। हुनरमंद मोमिन बेहुनर लोगों से ज्यादा पसंदीदा है। और एक रिवायत में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरत शेख ने औज़ुल मसालिक मुअत्ता मालिक की शरह में जहाँ ये रिवायत नकल की सबअतुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फी ज़िल्लिही यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लहु, 7 आदमी को अल्लाह अर्श के साए में रखेंगे। हजरत ने यके बाद दिगरे 70 लोगों का तज़किरा किया है, उसमें एक ये भी नकल किया है शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह ने, अत्ताजिरुस सादिकुल अमीर, अत्ताजिरुस सादिकुल अमीर, सच्चा अमानतदार ताजिर कल अल्लाह के अर्श के साए में रहेगा। तो अल्लाह के रसूल की रहमत से ताजिरों ने भी हिस्सा पाया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात से उलमा ने हिस्सा पाया। फरमाया अल उलमा वरसतुल अंबिया, अल उलमा वरसतुल अंबिया। ये उलमा नबी के वारिस हैं। कहीं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स मेरे उम्मती के पीछे नमाज अदा कर रहा है गोया वो मेरे पीछे पढ़ रहा है। आलिम की फजीलत बयान करते फरमाया फकीहुन वाहिद अला शैतान मिन अल्फि आबिद, फकीहुन वाहिद अला शैतान मिन अल्फि आबिद। एक फकीह
आलिम शैतान पर 1000 आबिद के मुकाबले में भारी पड़ता है। तो उलमा ने हिस्सा पाया, फरमाया तालिब इल्मों ने हिस्सा पाया। फरमा मन काना फी तलबिल इल्मी, जो शख्स इल्म की तलब में रहता है, कानतिल जन्नतु फी तलबिही, जन्नत उसकी तलाश में रहती है। तो उलमा ने ही रहमत में से हिस्सा पाया। इसी तरह जो है तालिब इल्मों ने हिस्सा पाया, शहीदों ने हिस्सा पाया। फरमाया आपके मुकर्रिर आ चुके हैं, मैं बात खत्म करूंगा इंशाअल्लाह, क्योंकि आपकी नजर उधर गई, गोया आप अब सुनना नहीं चाहते। जो सुनना नहीं चाहे बात वहां खत्म कर देनी चाहिए। बहरहाल यूं कहा कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात से शहीदों ने भी हिस्सा पाया। शहीद फरमाया सबकी रूह कब्ज करने के लिए मलिकुल मौत आता है, लेकिन जब शहीद की बारी आती अल्लाह फरमाता है मैं खुद इसके रूह को कब्ज करूंगा। सबके लिए यूं फरमाया, वली हो या कुतुब हो या अब्ताल हो, आलिम हो या कारी हो, इंतकाल किया है, कपड़े उतारे जाएंगे, गुस्ल दिया जाएगा, कफनाया जाएगा। लेकिन शहीद की बारी आई तो कहा न गुस्ल दिया जाएगा न कफन दिया जाएगा, इसी कपड़े में इसे दफनाया जाएगा। और कल कयामत में जब ये उठेगा मुश्क और अंबर की खुशबू लिए खड़ा होगा। इसलिए हम में से हर एक शख्स जो है नबी के नाम पर शहीद होने के लिए हमेशा तैयार रहे। आज भी मरना है और कल भी मरना है, मौत बरहक है, जिस तरह लिखी है वो आएगी। लेकिन अज़्म ये है कि हमें अल्लाह शहादत की मौत नसीब फरमाए। इसलिए फरमाया हजरत उमर ने, अल्लाहुम्मा जअलनी शहादतन फी सबीलिक, अल्लाहुम्मा जअलनी शहादतन फी सबीलिक वजअल मौती फी बलदि रसूलिक। या अल्लाह तेरे रास्ते की शहादत अता फरमा। ये नहीं लिखा तो फिर अल्लाह मुझे मदीना की मौत नसीब फरमा। लेकिन लोग बोलते अरे इसको भी मत जाना, वहां मर जाएगा। अरे बा अच्छा ना मर जाएगा, वहां मौत से इंसान डर रहा है। मोमिन कभी मौत से डरता नहीं है। इसलिए कि रिवायत में आता है अल-मौत जस्रुन, अल-मौत जस्रुन, मौत एक ब्रिज है, पुल है। यूसिलुल अबीब इलल अबीब, एक दोस्त को दूसरे दोस्त से मौत मिलाती है। ईमान वाला इधर आंख बंद करता है, कब्र में जाता है, जमीन के हिस्से को खोला जाता है और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के चेहरे का दीदार कराया जाता है और पूछा जाता है मन हाज़र रजुल। ईमान वाला कहता है ये मेरे नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मरेंगे तो जन्नत में जाएंगे और जन्नत में हर कोई जाना चाहता है। रुकावट मौत है तो फिर डरना किस बात से? इसलिए उसकी तैयारी करे। अक्लमंद वो आदमी है कि मौत से पहले मौत की तैयारी करे। भाई करेंगे, तैयारी में सिर्फ जलसा नहीं है, जलसे में जो बात कही जाएगी उस पर अमल है। फरमाया शहीदों ने हिस्सा पाया हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात से, यतीमों ने हिस्सा पाया। जहां हम हुकूमत को जो है कसूरवार ठहराए वो तो है ही अपनी जगह कसूरवार, लेकिन हम भी अपने गिरेबान में झांक कर देखे हमने किस तरीके से शरीयत के साथ खिलवाड़ किया है, हमने किस तरह चंदे के माल के साथ, हमने किस तरह वक़फ़ के माल के साथ हमने क्या किया है। हम अपने आप में भी देखे, हमको अपना भी सुधारा करना है और गैरों से भी टकराना है। दोनों काम करने पड़ेंगे, एक पहलू नहीं चले, दोनों तरफ। यतीमों ने भी हिस्सा पाया।
मुख्तसर बात, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तैयारी की। ईद का दिन आया, हुजूर ईद की नमाज के लिए निकले, जा रहे, बच्चे नहा धो के खेल रहे थे, खुश थे। एक बच्चा साइड पे बैठा था, गंदा संदा था, कपड़े फटे पुराने थे। हुजूर उसके पास गए, बेटा तूने कपड़ा नहीं पहना? कहा या रसूल अल्लाह मेरे अब्बा नहीं है, कपड़ा कौन लाके देता? हुजूर एकदम चौकन्ने हो गए। कहा नहाया नहीं बेटा? कहा मेरी माँ भी नहीं है, मुझे कौन नहलाता? हाँ इसीलिए कहा है सदके फित्र दो, सदके फित्र दो। हमने पकड़ लिया 2.25 किलो गेहूं 80 रुपया 70 रुपया। नबी के जमाने में गेहूं बहुत महंगा था, खजूर सस्ता था, पनीर सस्ता था, किशमिश सस्ता था, इसलिए जौ सस्ता था। वो सब चीजें 3.5 किलो है और गेहूं महंगा था तो 2.25 किलो है। अब हम में से कोई मुफ्ती साहब भी जहमत नहीं उठाता कि वो जुमा में कहे कि भाई जिसकी हालत अच्छी है वो खजूर की कीमत दे, वो किशमिश की कीमत दे, वो जो है पनीर की कीमत दे, वो जौ की कीमत दे। मुफ्ती साहब भी सदके फित्र 70 रुपए ही बताते हैं। सदके फित्र रखा इसलिए था कि तुम्हारा गरीब यतीम बेवा वो तुम्हारे साथ ईद में शरीक हो सकते। 70 रुपए में किसकी ईद होती है बताओ? बताओ, वो तो भूल ही गए। खजूर वाला तो मसला ही मालूम नहीं रखा हमने। आइंदा साल से इंशाअल्लाह जिसकी हैसियत खजूर वाली होगी वो खजूर से देंगे। बोलो इंशाअल्लाह देंगे ना भाई। जलसा कामयाब, अगर इस पर अमल हो गया तो अपना जलसा कामयाब है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चे का हाथ पकड़ा, हुजूर लेके चले, घर पे पहुंचे, दरवाजे पे दस्तक दी, फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने या हुमैरा, या हुमैरा, उर्दू तर्जमा होता है ओ मेरी लाली। इसका तर्जमा क्या होता है? या हुमैरा, ओ मेरी लाली। हमारा हाल बहुत बुरा है, घर गए पानी दे, बीवी से बात करोगा खाना ला, और जब फोन पे ऑफिस पार्टनर से बात करेगा हेलो हेलो, वहां आवाज में पस्ती है और यहाँ जो है बिचारी के सामने गरजता है। मर्द वो नहीं जो औरत पर जोर दिखाए। मेरे भाइयों प्यार से बात करो। औरतों को भी चाहिए कि मर्द का एहतराम करे, लेकिन मर्दों को भी चाहिए। और वो लोग जो मांग दे के लाए उनको तो हक बनता ही नहीं है, वो तो बिक गए हैं 6 लाख 7 लाख में। इसलिए उन औरतों से तो मैं कहूंगा कि जिसने खरीदा है वो इनकी खिदमत न करे, नहीं तो पहले ससुराल वालों को 6 लाख वापस करे। और हर आदमी मेहर दे, मेहर अदा कर। फरमाया हुमैरा, या हुमैरा, हजरत आयशा बाराई, फरमाया आयशा ये बच्चा है, इग़सिली हाज़ा सबी, इग़सिली हाज़ा सबी, बच्चे को गुस्ल दे दो। हजरत आयशा ने बच्चे को नहलाया, हुजूर ने अपने चादर का 2 टुकड़ा किया, बच्चे को लुंगी बना के पहना दिया, ऊपर डाल दिया। हुजूर ने जो है बच्चे के सामने बैठकर चेहरे को देखा और फिर बच्चे से कहा ओ बच्चे सुन, ओ बेटा सुन, क्या तू आज से इस बात को पसंद करेगा कि आयशा तेरी माँ है और मोहम्मद तेरा बाप है? ये इस्लाम है। बड़ा भाई मर गया,
देवर भाभी को सता रहा है, बच्चे के हक, भतीजे की जमीन को दबा रहा है, जुल्म कर रहा है, और वो घर में दादागिरी कर रहा है और भाभी से कह रहा है रहना है तो रहना, तो निकल ले इधर से। हम तो अपने यतीम भतीजों को नहीं संभाल पा रहे हैं, चे जाए कि हम दूसरे यतीमों को गले लगाए। कुरान कहता है इन्नल्लज़ीना याकुलूना अम्वालल यतामा ज़ुल्मा, इन्नल्लज़ीना याकुलूना अम्वालल यतामा ज़ुल्मा, जो लोग यतीम का माल नाहक खाते वो अपने पेट में फी बुतूनिहिम नारा, वो आग डाल रहे हैं। हुजूर ने फरमाया क्या तू इस बात को पसंद करेगा कि आज से आयशा तेरी माँ, मोहम्मद तेरा बाप है? बच्चे ने फरमाया नाम या रसूल अल्लाह, ये शरीयत है। फरमाया अना वकाफिलुल यतीम हकज़ा व अशारा बिस्सबाबा वल वुस्ता। हुजूर जमीन पर बैठे, बच्चे से कहा कंधे पे बैठ जाओ। वो बच्चा कंधे पे बैठ गया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सर को पकड़े हुआ है, हुजूर उसके कदमों को पकड़े हुए हैं। अब हुजूर बच्चे को लेकर जा रहे हैं, जैसा एक बाप अपने मासूम बच्चे को ईदगाह लेकर जाता है, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे हैं। उसी जगह पहुंचे जिस जगह के ऊपर जो है वो बच्चे खेल रहे थे, जहां से उंगली पकड़ के हुजूर लेकर गए थे, तो सारे बच्चों की जबान से एक जुमला निकला। उन सब बच्चों ने बैक जबान ये कहा, इलाहल आलमीन, इलाहल आलमीन, काश के हम सबको भी तूने यतीम पैदा किया होता कि हमें भी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का कंधा नसीब हो जाता। ये शरीयत है, शरीयत। हुजूर ने नमाज पढ़ाई, नमाज के बाद हुजूर खुतबा के लिए खड़े हुए। खुतबा करते वक्त मिंबर पे बिठाया बच्चे को और उसके सर के ऊपर हाथ रखा और फरमाया इस हथेली के नीचे जितने बाल हैं, इस हथेली के नीचे जितने बाल हैं, अल्लाह हर बाल के बदले एक नेकी अता फरमाएगा। अना वकाफिलुल यतीम हकज़ा व अशारा बिस्सबाबा वल वुस्ता। फरमाया जो शख्स यतीम की कफालत करेगा, यतीम की देख रेख करेगा, जन्नत में वो मेरे साथ ऐसे रहेगा जैसे ये दो उंगली आपस में साथ साथ है। यतीम को हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है रहमत से हिस्सा मिला। अल्लाह तबारक व तआला ने पूरे आलम को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके जो है वो नवाजा है, रहमत से नवाजा है। अल्लाह फरमाता वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। हमने सारे आलम के लिए रहमत बनाकर भेजा है। और रसूल की शान देखो, अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीन रऊफुर रहीम। जब ईमान वालों के ऊपर कोई काम गिरा और मुश्किल गुजरता है तो रसूल को तकलीफ होने लगती है कि मेरा उम्मती परेशान है। इसीलिए जब आप हजरते फातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के निकाह का दास्तान पढ़ेंगे, हुजूर का एक ही जवाब है कि अगर मैं भी धूमधाम से शादी कर देता तो मेरे गरीब उम्मतियों को तसल्ली कौन देता। मेरे भाइयों, अल्लाह ने रहमत बनाकर भेजा है। हम रहमतुल लिल आलमीन के रहमत के साए में दुनिया में भी सांस ले रहे हैं, हश्र के मैदान में भी सांस लेंगे। हश्र के मैदान की गुफ्तगू भी इंशाअल्लाह आइंदा कल करूंगा। वक्त जो है
मैं 1 घंटा पूरा हो चुका है, अब यहीं पे अपनी बात में ख़त्म करूँगा। नबी का हाल ये है, मुझे और आपको कोई तकलीफ़ पहुँचती है, नबी को तकलीफ़ होती है, लेकिन मेरे और आपका भी हाल ये है। अन्नबी औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम व अज़वाजिहिम व ज़ुर्रियातिहिम। ईमान वालों का भी हाल ये है, ईमान वालों को रसूल उनके बच्चे से, उनकी बीवी से, बल्कि ईमान वालों को रसूल उसकी जान से भी ज्यादा महबूब है। हमको हमारी जान से कोई प्यारा है तो मेरे और आपके आका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इसीलिए मुझे और आपको कोई बुरा भला कह देता है, हम बर्दाश्त करते हैं, लेकिन रसूल के शान में कोई गुस्ताखी करे, मुझे और आपको ये बर्दाश्त नहीं है। क्यों नहीं है? अन्नबी औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम व अज़वाजिहिम व ज़ुर्रियातिहिम। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को रसूल का शैदाई बनाए, अल्लाह रसूल का आशिक बनाए, अल्लाह रसूल के तौर तरीक पर जीने वाला बनाए। मैंने आपके सामने बातें रखी है कि आइंदा कल ईमान पे बात होगी, आपके सामने बात रखी है रसूल की पैदाइश पे बात होगी, आपके सामने बात रखी है कि रोज़े महशर रसूल की रहमत मुझे और आपको काम आएगी। इंशाअल्लाह आइंदा कल इस 3 बातों पर गुफ्तगू होगी। अल्लाह मुझे भी अमल की तौफीक अता फरमाए, आप सबों को भी अमल की तौफीक अता फरमाए। ईद व आज़मन व आज जुमला जहां आमीन बाद व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।